चले वो कहाँ तक समझाए थे आप लोगों को? आप सभी लोग को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के क्लास में हम आपको यूएसए के बारे में बता दिए थे। कुछ क्वेश्चंस पूछ देते हैं आपसे यूएसए के बारे में, आप बताएंगे ये वाला पूरा एरिया क्या कहलाता है, कौन सा बेल्ट कहलाता है। ये पूरा हम बता देते हैं। ये कपास के उत्पादन यानी कॉटन सूती कपड़े के लिए फेमस है। इस एरिया को क्या कहते हैं, कौन सा बेल्ट कहते हैं? कौन सा? सन बेल्ट। वेरी गुड, सन बेल्ट कहते हैं। ये बताइए ये कौन सा एरिया, इसे बताइए ये कौन सा एरिया है? ये एरिया नीचे वाला, नासा यहाँ से सैटेलाइट्स वगैरह छोड़ते हैं। फ्लोरिडा, वेरी गुड, फ्लोरिडा। ये शहर हवाई जहाज उत्पादन के लिए फेमस है। यहाँ बोइंग कंपनी के जहाज बनते हैं। बताइए कौन सा शहर होगा? बोइंग कंपनी के जहाज बनते हैं। शहर बताइए। सिएटल, वेरी गुड, सिएटल होगा, सिएटल। वेरी गुड, सिएटल। ये समुद्र के किनारे इसे गोल्डन गेट ब्रिज कहते हैं, गोल्डन गेट ब्रिज। सैन फ्रांसिस्को है। ये वाला स्टेट का नाम क्या है? इस स्टेट का नाम, इस स्टेट का नाम बताइएगा। स्टेट का नाम कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली के लिए फेमस है, कैलिफोर्निया। आगे बढ़ जाए। चलिए अब नीचे देखते हैं मैक्सिको के बारे में। ये वाला जो जगह है ना, ये है मैक्सिको। मैक्सिको स्टेट में चांदी वगैरह के उत्पादन के लिए मैक्सिको बड़ी फेमस है। मैक्सिको और अमेरिका के बीच में जो बॉर्डर है वो बड़ा सिंपल सा है। जैसे यूपी बिहार का बॉर्डर कैसे है, वैसे है यूपी बिहार का बॉर्डर। लोग फांद के चले जाते हैं और वहाँ जाके ड्यूटी करते हैं, शाम को यहाँ चले आते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप आए थे ना, तो दीवार बना दिया था पूरा मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पे, भयानक दीवार बना दिया था। हमारे इंडिया पाकिस्तान की तरफ बवाली बॉर्डर नहीं है। जिस तरह भारत और नेपाल का बॉर्डर कैसे नॉर्मल है, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, वैसे ही ये भी है। समझ में आया? मैक्सिको और अमेरिका का बॉर्डर है। मैक्सिको का ये वाला एरिया देखेंगे ना, तो इसके अंदर एक समुंदर गया हुआ है। इस समुद्र का नाम है कैलिफोर्निया की खाई। आप देखिए कैलिफोर्निया की खाड़ी है ये। अंदर देखिएगा कौन सी खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी। अंदर देखिए खाड़ी का नाम क्या है, कैलिफोर्निया की खाड़ी। अंदर के इस खाड़ी का नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी मिल गया। कौन सी खाड़ी है बाबू? कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये खाड़ी का नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी। मिल गया कैलिफोर्निया की खाड़ी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है मैक्सिको में। मैक्सिको, अब ये देखेंगे तो ये वाला मैक्सिको का गल्फ मिलेगा। मैक्सिको के आगे है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की आगे है मैक्सिको की खाड़ी, और मैक्सिको के पीछे है कैलिफोर्निया की खाड़ी। दोनों में अंतर क्या है? ये अटलांटिक ओशियन में आता है और ये वाला पैसिफिक ओशियन में आता है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर की ये खाड़ी है कैलिफोर्निया की खाड़ी, और अटलांटिक की खाड़ी है आपकी मैक्सिको की खाड़ी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिको की खाड़ी मिल गया, दोनों खाड़ी मिल गया सब। मैक्सिको की दोनों खाड़ी मिल गया सब कि नहीं? ये वाली खाड़ी मैक्सिको, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। हालांकि इसका कैलिफोर्निया की खाड़ी क्यों नाम रखा गया? क्योंकि इस एरिया में सबसे फेमस जगह कैलिफोर्निया ही था, और इसको मैक्सिको रखा गया क्योंकि इसके सामने पड़ता है। कैलिफोर्निया और मैक्सिको की खाड़ी हो गए सब। किसी को दिक्कत नहीं ना? बफरिंग कर रहा है? बफरिंग क्यों कर रहा है भैया? सही हो गया आप? देख लीजिए बाबू, आप सही हो गया। बफरिंग वाले लोग सही हो गया, आप देखिए। ठीक है, अब नहीं है बाबू, अब ठीक हो गया, बफरिंग ठीक हो गया, सही हो जाएगा अब धीरे धीरे। अभी हम सामने ही नहीं है इसलिए वो बफरिंग कर रहा है, मतलब आपको नहीं दिख रहा होगा, वो सही है अब। ठीक है बाबू,
आवाज वगैरह जा रही है? चलिए, बफरिंग नहीं करेगा। अभी भी कर रहा है क्या बफरिंग आपका? नहीं करेगा बफरिंग, देखिए यहाँ ध्यान से। अब सही हो गया वो। ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये सॉरी कैलिफोर्निया की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है। आगे देखिए बहू, आप में से ये वाला एरिया सबको आइडिया होगा कि जो एरिया तीन ओर से समुद्र से घिरा रहता है, ये देखिए ये तीन ओर से समुद्र से घिर गया है। ये स्पेशली इतना एरिया, मैक्सिको का ये एरिया तीन ओर से समुद्र से घिर गया है। तो आप बताइए, तीन ओर से घिरा हुआ समुद्र के एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। तो इसे युकाटन पेनिनसुला कहते हैं, युकाटन प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? युकाटन प्रायद्वीप। वह एरिया जो तीन ओर से समुद्र से घिरा रहता है उसे युकाट प्रायद्वीप कहते हैं। तो इस प्रायद्वीप का नाम है युकाटन प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? युकाटन प्रायद्वीप। तो मैक्सिको में तीन चीज याद रखिएगा, इधर है युकाटन प्रायद्वीप, उसके ऊपर है मैक्सिको की खाड़ी है, पीछे है कैलिफोर्निया की खाड़ी। बाकी मैक्सिको के लिए कुछ खास चीजें नहीं पूछता है एग्जाम में। मैक्सिको ज्योग्राफिकली कुछ खास बड़ा नहीं है, मैक्सिको से कुछ खास नहीं पूछेगा। समझ में आ गया? ये एरिया इतना समझ में आया ना आप लोग को। अब आप फिजिकल नक्शा खोलिए इसका। अगर आप इसका फिजिकल नक्शा खोलेंगे, नक्शा खोलिए आप लोग फटाफट फिजिकल। तो यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ा पहाड़ होगा जिसका नाम होगा रॉकी पर्वत श्रृंखला, रॉकी माउंटेन रेंज। रॉकी माउंटेन रेंज, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा पहाड़ होगा जिसका नाम होगा रॉकी माउंटेन रेंज। तो ये कौन सा पहाड़ है भैया? रॉकी का पर्वत। कौन पर्वत है? रॉकी पर्वत। कोई दिक्कत? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, रॉकी नहीं है। रॉकी सेकंड नंबर पे आता है। तो ये रॉकी पर्वत श्रृंखला सबको मिल गया। यहाँ पे खोलिए, हम इधर चेक कर लिए, बफरिंग नहीं कर रहा है। रॉकी पर्वत श्रृंखला, आगे बढ़े बाबू। मिल गया रॉकी। एक तो कर ये सर, भारतीय महिला इतनी पीछे क्यों है, इस पे वीडियो बनाइए। बना देंगे तो हमारे पीछे पड़ जाएगी सर, बवाल मचा देगी सर, खान सर हमारी बुराई करते हैं। देखिए इधर भी एक पर्वत मिलेगा, आपलेशियन पर्वत। कौन सा पर्वत? आपलेशियन पर्वत। दो पहाड़ मिलेंगे इधर, आपलेशियन उधर रॉकी। एक और रॉकी, एक और आपलेशियन। रॉकी एक और आपलेशियन। मिल गया बहू? जल्दी जल्दी ढूंढिए। तो बताइए, आपलेशियन पर्वत अटलांटिक महासागर के करीब है, उससे सट के है। और रॉकी पर्वत इस साइड में सट के है, किस? प्रशांत महासागर के। इसके बीच में अमेरिका आता है। अमेरिका इन दोनों के बीच में आता है, अमेरिका और कनाडा इनके बीच में आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये दोनों के क्या है? बीच में है। यहाँ पर इन दोनों के बीच वाला एरिया को कहते हैं प्रेयरी का मैदान। प्रेयरी का मैदान। कौन सा मैदान? प्रेयरी का मैदान। तो प्रेयरी का मैदान अमेरिका और कनाडा में है। ये मैदान दो पर्वतों से घिरा है, आपलेशियन और रॉकी। आपलेशियन और रॉकी पर्वत की पहचान क्या है? ब्राउन कलर का होता है। मिला ना बाबू? ब्राउन कलर का होगा। आगे बढ़े। हाँ, कौशा पास्त्रा वाला। हाँ, आपका बात हम यूट्यूब पे डाल दिए थे। आपने कहा था कि चाइना जो है वो पूरे आरसीपीसी को आरसीईपी को कह देगा। वेरी गुड। आप लोग का हम बहुत इज्जत करते हैं बाबू, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि इतने ज़्यादा हैं आप लोग की, इंडिविजुअली हम पहचान नहीं पाते। मेरे जगह पे आप भी आइए तो कंफ्यूज हो जाइएगा। आगे बढ़े। चलिए, ये वाली चीज़ें हो गई आपको। नाफ्टा क्या है? नाफ्टा एक एग्रीमेंट है। सबसे एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम एफटीए कहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि भैया हम एक दूसरे से टैक्स नहीं लेंगे। तो एक इन्होंने नॉर्थ अमेरिका के लोगों ने इस फ्री ट्रेड को साइन कर दिया। तो नॉर्थ अमेरिका इसको जोड़ देंगे तो नाफ्टा बन जाता है। नाफ्टा में कनाडा, यूएसए और मैक्सिको आते हैं। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये तीनों किस में आते हैं? नाफ्टा में। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा में आते हैं। मैक्सिको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिको के नीचे अगर आप देखेंगे तो ग्वाटेमाला मिलेगा आपको। मैक्सिको के नीचे देखिए आपको मिलेगा ग्वाटेमाला।
मिला? मैक्सिको जहाँ है, मैक्सिको के जस्ट नीचे देखिए यहाँ पर ग्वाटेमाला मिलेगा। सबको मिल गया होगा ग्वाटेमाला, मिला? ग्वाटेमाला सबको मिल जाना चाहिए। ग्वाटेमाला मिल गया। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के जंगल में आज से लगभग 1800 साल पहले ग्वाटेमाला के जंगलों में एक सभ्यता रहती थी। उस सभ्यता का नाम था माया सभ्यता। माया सभ्यता, माया सभ्यता जो थी, जिस तरह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की खासियत क्या थी कि ये लोग की सोच जो थी शहर वालों की तरह सोच थी कि मतलब नालियाँ ढकी होनी चाहिए। गांव में कोई नाली ढकी नहीं रहती है गांव में। इन लोग की सोच क्या थी कि भैया इनका मतलब पूरा सड़क सीधा रहना चाहिए। गांव का कोनो सड़क सीधा नहीं रहता है। जो गांव में सड़कें कहाँ रहता है, इधर उधर गली उली बना देता है, जिसको जहां मन वहां घर बनाने लगता है गांव में। तो माया सभ्यता थी। माया सभ्यता की एक चीज बहुत बड़ी विशेषता थी, इनका जो ज्योतिष था बहुत जबरदस्त था। ज्योतिष में इनको बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी माया सभ्यता वालों को। इनकी भविष्यवाणी यानी ज्योतिष कभी गलत नहीं होती थी। ज्योतिष से हम क्या देखते हैं, तो ज्योतिष से हम किसी भी व्यक्ति का भविष्य देख सकते हैं, उसको बता सकते हैं। भविष्यवाणी एस्ट्रोलॉजी इनका बहुत तेज था, समझ में आ गया। साथ ही साथ उनका मैथ भी बहुत तेज था, गणित। देखिए दोनों में एक संबंध होता है, जिनका गणित अच्छा नहीं रहेगा उनका मैथ अच्छा नहीं होगा, मतलब ज्योतिष अच्छा नहीं। आर्यभट्ट मैथ भी अच्छा था और ज्योतिष भी अच्छी थी, दोनों साथ अच्छा रहता था। इन दोनों लोग की एक खासियत थी, इन लोगों ने अपनी भविष्यवाणी की थी जिसमें लगभग लगभग हर एक बातें सच निकली थी। इनका एक कैलेंडर था। इनकी मैथ इतने अच्छे थी कि ये अपने लिए 2000 साल आगे तक का कैलेंडर बना के रखे थे। आज के हम डिजिटल दुनिया में आप अपने मोबाइल में अगर कैलेंडर खोजिएगा 1000 साल आगे का तो नहीं देगा, आपको खूब से खूब देता है आपके मोबाइल में कैलेंडर तो 100 से 200 साल आगे का देता है। लेकिन इन लोगों ने बिना किसी कैलकुलेटर की मदद से हाथ से 2000 साल आगे तक के लिए कैलेंडर बना के रख लिया था। इनका एक डिपार्टमेंट था, बैठ के कैलेंडर बनाता था और उसको रख लिया था। समझ में गया, ताकि अस्थिर एक बार कैलेंडर रख दिया कि आने वाले भविष्य को इस कैलेंडर को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप बताइए यार, कितनों आगे का कैलेंडर बना लीजिएगा, कहीं ना कहीं तो खत्म होगा। आप 10,000 साल आगे का बना लीजिए तो कहीं ना कहीं तो खत्म होगा ना। तो वो जो कैलेंडर था खत्म हो रहा था कब, 2012 में। 2012 में तो लोगों को लग गया कि भैया माया सभ्यता वालों की तो भविष्यवाणी जबरदस्त है, इनकी ज्योतिष कभी गलत हुई नहीं है। इनका 2012 का कैलेंडर है, इसके आगे डॉट डॉट लिखा हुआ है। तो भैया उन लोगों ने डॉट डॉट छोड़ा था इसलिए कि आने वाली पीढ़ी अब आगे का कैलेंडर बनाएगी, हम लोग कितना आगे का कैलेंडर रखेंगे, तो डॉट डॉट छोड़ दिया था। तो लोगों को लगा कि 2012 में भूकंप आ जाएगा, अब पृथ्वी खत्म हो जाएगी। लोग दुर्गा पूजा में गाना बजाते थे कि 2012 में आई भूकंप तू ही बचैबू ए माई। आप लोग देखे थे ना 2012 की मूवी? हाँ, 2012 में दुनिया खत्म होने वाली थी। कितने लोग थे उस टाइम पे ऐसे अफवाहों में? हाँ भैया, आप कहीं पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अरे यार, आप कितने आगे का कैलेंडर बना लो, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप नहीं बना पाओगे। अच्छी बात है, बना लीजिए। ये कैलेंडर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होता यार, रीजनिंग का एक चैप्टर ही होता है कैलेंडर। कैलेंडर, क्लॉक, ये सब एक चैप्टर ही होता है यार। वो रीजनिंग अच्छे से पढ़िएगा तो पता पढ़ा दिया जाएगा आपको। समझ में आएगी नहीं? आगे आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो ये ग्वाटेमाला की माया सभ्यता थी। ग्वाटेमाला के बगल में आपको मिलेगा बेलीज। ग्वाटेमाला के बगल में क्या मिलेगा? बेलीज। ये सब सेंट्रल एशिया के देश आते हैं। ग्वाटेमाला के बगल में क्या मिलेगा? बेलीज, होंडुरास। ग्वाटेमाला के बगल में बेलीज, होंडुरास और एन सेल्वाडोर। होंडुरास, एन सेल्वाडोर, ये छोटे छोटे देश हैं, इनकी कोई खास विशेषता नहीं है। ये सेंट्रल एशिया के देश आते हैं, इन्हें सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। सेंट्रल एशिया नहीं, सेंट्रल अमेरिका। देखिए इस फिगर में आपको अच्छे से दिखेगा। आप में से कितने लोग ये बता सकते हैं कि ये जो झांक रहा है ये क्या है? ये क्या झांक रहा है? कितने लोग बता सकते हैं क्या झांक रहा है?
क्या झांक रहा है ये? सेंट्रल अमेरिका है बाबू, सेंट्रल एशिया गलती से बोल दिया। फ्लोरिडा, वेरी गुड। मैक्सिको अमेरिका के लोग ड्रग्स ज़्यादा लेते हैं, वो लोग नशे बड़ी ज़्यादा, उन लोग का कल्चर ही होता है। आप देखिएगा ना, अमेरिका वगैरह की लड़कियां सिगरेट पीने लगती हैं सब। बताइए, हम लोग के यहाँ की लड़की भी सिगरेट पीती है सब, कम पीती हैं सब, कुछ कुछ उधर दिल्ली मुंबई जो एडवांस है सब, सीबीएसई बोर्ड वाला, वो सब कुछ कुछ पीता है सब। हिंदी मीडियम वाला लड़की सिगरेट पिए कि घर वाला मार के भगा देगा, रे ससुरी कही का ब्याह कर तो बिगड़ गई लो, देखो तो सिगरेट पियती है मार। हिंदी मीडियम वाली गुटखा खाती है सब, लेकिन हाँ ठूक देगी सब। हिंदी मीडियम वाली गुटखा, इंग्लिश मीडियम वाली सिगरेट वगैरह। तो वहाँ का कल्चर में है ये, अमेरिका वगैरह में वहाँ पे ड्रग्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं सब। आगे बढ़े तो ये फ्लोरिडा है। देखिए ये ग्वाटेमाला है, ग्वाटेमाला के बगल में है बेलीज, ग्वाटेमाला के बगल में बेलीज, ग्वाटेमाला, और ये हो गया भैया आपका बेलीज, इधर वाला बेलीज। इसके नीचे होंडुरास और एल सल्वाडोर, ये चारों देश है, इनकी कोई खास विशेषता नहीं। पहले ग्वाटेमाला में ही थे सब, ये सब एक ही में, बाद में ये चार अलग हो गए सब। ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, ये चार देश की कोई खास विशेषता नहीं, समझ में आया? अब इसके नीचे एक देश देखते हैं, यहाँ देखिए सबसे लास्ट में आपको मिलेगा पनामा। अपना नक्शा देखिए, पनामा बड़ा पतला सा देश है पनामा, नीचे में मिलेगा। ये दो देश को हम छोड़ दिए अभी, अभी इसको नहीं समझाएंगे, अभी इसको पनामा के बाद समझाएंगे उसको। नीचे देखिए पनामा, पनामा पेपर लीक का मामला सुने होंगे। हाँ, नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिखा जी पनामा। चलिए दूसरा नक्शा दिखाते हैं। आप मेरी ओर देखिए पनामा कहाँ होगा। आप अपने नक्शा में बने रहिए, पूरी दुनिया का नक्शा ही है, पूरी दुनिया के नक्शा में आपको पनामा दिखा देते हैं। ये है छोटा सा पनामा, एकदम छोटा सा। अमेरिका के किसी जहाज को अगर इधर जाना है तो इतना घूम के जाता था, ऐसे जाता था। कोई पानी वाली जहाज को इतना राउंड लगा के जाना होता था। तो इसलिए पनामा ने दिमाग लगाया, इस यहाँ एक नहर बना दिया गया, पनामा नहर, इसको काट दिया गया जेसीबी से, इधर से जहाज घुस जाती है आराम से इसमें। तो ये हो गया आपका पनामा नहर। इतनी दूरी जाने की जरूरत क्या है, पनामा नहर बना दिया गया। और पनामा नहर यहाँ से जो जहाज जाती है उनसे हुमच के पैसा लेता है, 8 लाख 10 लाख दीजिए, नहीं तो जाइए इधर से, आपका काम तमाम हो जाएगा। तो ये पनामा नहर है। कौन सा नहर है? पनामा नहर। पनामा नहर कहाँ है? पनामा में है। स्विट्जरलैंड में बहुत सारे लोग पैसा रखते थे स्विस बैंक में, इंडिया का, चाइना का, रूस का, पाकिस्तान का, सब रखता था सब। लेकिन स्विट्जरलैंड बहुत फेमस हो गया था, तो चोरी चोरी चुपके पनामा भी कहता हमारे पास रख दो ना। तो पाकिस्तान के नवाज शरीफ जाके पनामा में रख दिए थे पैसा वैसा। तो पनामा जो बैंक था वहाँ पे, जो 2 नंबर का पैसा वगैरह रखता था, तो वो उसका एक कर्मचारी रिटायर हो रहा था। तो जब देखा कि अब हम रिटायर होइए गए हैं तो क्या ज़रूरत है, एक काम करते हैं, लीक कर देते हैं। तो पनामा पेपर लीक मामले में उनकी कुर्सी चली गई थी। समझ में आ गया? नवाज शरीफ की समझ में आ गया? हाँ, नवाज शरीफ चल गए तबे ठीक है। इमरान खान जो है ना, नवाज शरीफ की तुलना में ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसको कोई पाकिस्तान में वैल्यू देता नहीं है। जरा अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में। और नवाज शरीफ वो भी अंदर का बहुत खतरनाक आदमी था। कारगिल की लड़ाई उसी के वक्त में हुई थी, बोलता हमको पते नहीं था। तो जरा कौन काम का प्रधानमंत्री, पते नहीं था। मैक्सिको बगल वाले देश को कब्जा क्यों नहीं कर लेता है चीन की तरह? ये लोग पढ़े लिखे हैं लोग, कब्जा वब्जा नहीं करता है लोग। यहाँ जनसंख्या बहुत कम है। हम लोग के यहाँ ना जनसंख्या भयानक होती है, एगो कम से कम 8 गो पैदा करेगा, 10 गो। गांव में तो 3 लड़का को तो लोग लड़के नहीं मानते हैं, 3 गो लड़का बा। अच्छा, सदिया बुझाता ढेर दिन ना भइल। मैंने 10 साल की शादी में गांव वाला 6 गो आटा देगा। कहीं 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 को तो 1.5 साल में 2 गो आटा देता है सब। उसे पता नहीं कौन प्राणी है, सब एकदम एक्यूरेट हटा देता है, 1.5 साल में 2 गो। देखिए, तो ये वाला जो जगह है पनामा, पनामा का संबंध अमेरिका से बहुत अच्छा था।
पनामा का संबंध अमेरिका से बहुत अच्छा था। तो पनामा की अर्थव्यवस्था कुछ करना ही नहीं था, यहाँ से इतनी जहाज़ें गुजरती थीं, टूरिस्ट लोग आते थे इसे देखने के लिए, तो उनसे टिकट लेता था कि ला 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 जहाज़ दिखाएंगे, और जहाज़ इधर से जाती थी तो जहाज़ से कहता था आओ 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 तुमको हम पार करा देते, तुम भी पैसा दो, तुम भी पैसा दो, जाने का पैसा, देखने का पैसा, यहाँ रुक के चिप्स नमकीन पापड़ खरीदेंगे उसका पैसा, क्योंकि जहाज़ आया है कहाँ से, इसको सोचा को खाने पीने को भी नहीं मिलेगा, हर चीज़ का पैसा। तो बगल का देश था कोस्टेरिका, बगल का देश था कोस्टेरिका। कोस्टेरिका सोचा कि क्यों ना हम भी बना दें, हमहू एगो नहर बना देते हैं, कंपटीशन लगेगा। जिस तरह से इंडिया में एगो अगर समोसा का दुकान खोला ना तो उसके बगल में भी एगो समोसा की दुकान खोलेगा, किसी का बर्गर की दुकान चल रही है तो एगो बगल में ठेला लगा देगा, भाई मेरा भी बर्गर की दुकान, 10 रुपया 9 रुपया 8 रुपया 7 रुपया ले, सोच रहा। तो ये सोचा कोस्टेरिका हम भी करें, लेकिन कोस्टेरिका जो है ना वो नहीं बना पाया। जिसका रीजन क्या है, कोस्टेरिका पूरी तरह से पहाड़ है और पहाड़ को काटना बहुत मुश्किल होता है। आप खुद से देखिए, अपने घर की दीवार को तोड़ना, खेत जोतना कितना इजी है, और घर तोड़ना सोच रहा बहुत मेहनत होता है, तो ये नहीं बना पाया। तो उसके ऊपर का देश था जिसका नाम था आपका निकारागुआ। निकारागुआ जो है ये बना दिया, क्योंकि निकारागुआ में प्लस पॉइंट क्या है कि बीच में उसके एक तो झील है निकारागुआ में, तो यहाँ से यहाँ काट दिया, नहर बना लिया। तो निकारागुआ ने भी अपना एक नहर बना लिया। तो क्वेश्चन यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में पूछा था कि कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा देश है जो पनामा नहर का प्रतिद्वंदी नहर बना रहा है। पनामा नहर का प्रतिद्वंदी नहर यानी इसका कॉम्पिटिटिव नहर कौन बना रहा है, तो निकारागुआ। बनाना कौन चाह रहा था, कोस्टेरिका। हालांकि कोस्टेरिका पतला भी था, बनाता तो अच्छा भी था, लेकिन वहाँ पहाड़ ज़्यादा होने की वजह से नहीं बना पाया। तो ये जगह कौन सा हो गया, पनामा का प्रतिद्वंदी नहर बना दिया कौन सा, निकारागुआ। जानते हैं किसके मदद से बनाया है ये, देखिए ये तो पनामा नहर है, पनामा का प्रतिद्वंदी कौन सा है, निकारागुआ है। और इसको देखिए, पनामा नहर को फंडिंग किया था, सॉरी पनामा नहर की मेन फंडिंग वगैरह अमेरिका की ओर से हुई थी, अमेरिका को, क्योंकि इससे मेन फायदा अमेरिका को था। लेकिन चाइना ने क्या किया है, उसने निकारागुआ से बनवा दिया। सोचिए चाइना, इतना पैसा है कि उसके पास कि यहाँ से बनवा दिया है, यहाँ पर इतना जबरदस्त पैसा है। और हमारे यहाँ सोच रहा, पटना में गांधी सेतु पे जाम लग जाता है, पुल नहीं बना है अभी तक, एक और का बन गया तो एक और का तूर के फिर बना रहा है, 10 साल में बनाएगा तो वो पट्टी वाला टूट जाएगा। हमारे यहाँ एक से एक, देखिए बिहार में नहर नहीं है, नहीं तो बाढ़ में आधा बिहार डूब जाता है, यही तो हाल है हमारे यहाँ। तो चाइना ने बना दिया नहर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब चाइना पैसा लेता है यहाँ से, ये नहर का पैसा कौन ले लेता है, चाइना ले लेता है वहाँ से। और लीज पे लिखा हुआ है कि 20 साल तक पैसा हम लेंगे, उसके बाद तुमको छोड़ के चले जाएंगे दे के। तो कहा था ठीक है बना दो, चाइना 20 साल में कमा के राजा हो जाएगा वहाँ से। समझ में आया कि नहीं आ गया, आगे बढ़े। मेरे भाई का ट्रेन छूट गया था, कहाँ पे भाई, चलिए अब आगे देखते हैं लोग। ये समझ में आ गया अमेरिका। तो ये अमेरिका का ये वाला एरिया जो है ना, ये सेंट्रल अमेरिका कहलाता है, सेंट्रल अमेरिका कहलाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है सेंट्रल अमेरिका में। सेंट्रल अमेरिका में आप लोग को हम ज़्यादातर कंट्री बता ही दिए। देखिए यहाँ पर कैसे आपको ग्वाटेमाला बताएं, ग्वाटेमाला के पास 4 गो देश का ग्रुप मिलेगा, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास एंड सेल्वाडोर, ये 4 देश। और इन तीनों का तो संबंध पनामा नहर से है। पनामा का प्रतिद्वंदी बनाना चाहता था कोस्टेरिका, लेकिन बना दिया निकारागुआ। अब इसके बाद नीचे जाएंगे तो दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा। अब ये देखिए ये वाले देश सब ये छोटे छोटे हैं, जैसे क्यूबा है, हैती है, यहाँ पर डोमिनिकन रिपब्लिक है, जमाइका है, ट्रिनिडाड टोबैको है, पेट्रिको रिको है, छोटे छोटे देश हैं, से बहमास है, यहाँ बहुत छोटे छोटे देश हैं सब। गुरुजी मेरा दरोगा का एग्जाम है, कब है दरोगा का एग्जाम है, तो क्लास करते रहिए, अच्छा है। 27 को होगा। जो 6 बजे वाला बैच चल रहा है दरोगा वाला में, उसमें जितने लोग एडमिशन लिए थे वो पढ़ सकते हैं, उसमें नया किसी का नहीं होगा, वो अच्छा से रिवाइज हो जाएगा लास्ट टाइम पे। तो ये सारे देशों के बारे में पढ़ते हैं।
इन्हें हम लोग कहते हैं वेस्ट इंडीज। इन सबको कहते हैं वेस्ट इंडीज, इसीलिए वेस्ट इंडीज देश की कोई राजधानी ही नहीं है, सबको मिला के कहते हैं वेस्ट इंडीज। अभी क्यों कहते हैं भैया वेस्ट इंडीज, देखिए एक तो कोलंबस नाम का एगो बोका था, बोका मतलब समझते बहुत बकलोल आदमी था। वो भारत की खोज करने निकला समुंदर के रास्ते से, उसको बस इतना पता था कि भारत में एक सिंधु नदी बहती है जिसे हम इंडस कहते हैं। इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड वाला सिंधु को क्या कहता है, इंडस कहता है। इंडस, इंडस से भारत का नाम पड़ गया था इंडीज। भारत का नाम क्या पड़ा था, इंडीज। क्या पड़ा था, इंडीज। तो कोलंबस भारत को खोजने के लिए निकला था, स्पेन से निकला था, और कहा कि भारत उस डायरेक्शन में नहीं है, भारत इधर है। ये सारा जगह का आके खोज कर दिया, कहा कि यही भारत है, इंडीज मिल गया हमको, इंडीज मिल गया। हल्ला कर दिया कि यही इंडीज है। सोचिए, और सारे लोग ने इसकी बात को मान भी लिया, यही इंडीज है, यही इंडीज है। ससुरा के बात को लोगों ने 14 साल तक माना था कि यही इंडीज है। बाद में आया वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने कहा कि रे लोल कहीं का, उधर भारत नहीं है, इधर है, ये है इंडीज। तब तक लोगों ने इसको भी इंडीज बोलना चालू कर दिया था और इसको भी इंडीज बोलना चालू कर दिया था। भारत का नाम सिंधु नदी यानी इंडस के नाम पर इंडिया पड़ा था। आगे देखिए, तो इसको भी इंडीज, इसको भी इंडीज। अब यूरोप में से किसी को कहीं जाना था, इंडीज जा रहे हो तो कंफ्यूज हो जाता है, ये वाला इंडीज, ये वाला इंडीज, तो कहता नहीं इधर वाला इंडीज। भैया कंफ्यूजन हो गया दोनों में, इंडीज, ये इंडीज, ये इंडीज। कोई पूछता था कहाँ जा रहे हो, तो इंडीज, तो पूछे कहाँ पे, इधर वाला, नहीं इधर वाला। इसलिए नाम इसको डायरेक्शन के आधार पर रखा गया। ये इधर में था, पूरब में था, तो इसे कहा गया ईस्ट इंडीज। क्या कहा गया, ईस्ट इंडीज। और ये पश्चिम में था तो इसे क्या कहा गया, वेस्ट इंडीज। क्या कहा गया, वेस्ट इंडीज। इंडीज बन गया इंडिया और वेस्ट इंडीज वैसे ही रह गया। तो यहाँ कई सारे देशों का एक संगठन है, उस देशों के संगठन को, ग्रुप को हम इंडीज कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडीज, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है रे बबुआ, ग्रुप का नाम है। क्या है, ग्रुप का नाम है। जैसे सार्क एक देश है ना, सार्क कोई देश है, सार्क तो एक ग्रुप का नाम है। आसियान कोई देश थोड़ी है, आसियान क्या है, ग्रुप का नाम है कि नहीं। अब बाल्टिक कोई देश थोड़ी है, उसमें 3 गो देश आते हैं। स्कैंडिनेवियाई कोई देश थोड़ी, उसमें तो 4 गो आते हैं स्कैंडिनेवियाई में। समझ में आ गया। बाल्कन कोई देश थोड़ी, उसमें 10-11 गो देश आते हैं, उसमें तो बाल्कन वाले पूरा ग्रुप है। तो वैसे ही वेस्ट इंडीज है। आगे बढ़े। एगो कह रही है कि सब मेरी वाली ब्राजील की एकदम करी, अरे बकलोल तू नहीं, तू बेरोजगार है तो के मिल गई, यही बहुत है। आगे देखिए, ये हो गया आपका, ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता है, वेस्ट इंडीज कहलाता है। पूरा का पूरा एरिया वेस्ट इंडीज कहलाता है। आप अपना एटलस खोलिए, हम एटलस हम भी निकाल लेते हैं, आपको पेज नंबर बता देंगे। एटलस खोलिए, हम पेज नंबर बता देते हैं। एटलस में पेज नंबर कितना पे है, एटलस के पेज नंबर 72 पर, एटलस के पेज नंबर 72, एटलस का पेज नंबर 72। सिक्सटी 69 की 72 पे है, ये सारे देश मिलेंगे सब। तो ये क्या है सब भैया, वेस्ट इंडीज में है सब। वेस्ट इंडीज में सबसे फेमस देश कौन है, क्यूबा। आप ध्यान दीजिए, क्यूबा। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, क्यूबा को। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा को। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा को। हो गया। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है,
किसी गर्भवती महिला को अगर एचआईवी है तो उसके बच्चे को भी एचआईवी हो सकता था, लेकिन इसने क्यूबा ही पहला देश था जिसने ऐसी दवा बनाई जो गर्भवती महिला को अगर एचआईवी है तो उसके बच्चे को एचआईवी नहीं हो पाता था। तो माँ से बच्चे में एचआईवी को रोकने वाला पहला देश क्या था? क्यूबा। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबा को। क्यूबा जिस सागर में, उसे कैरेबियन सागर कहते हैं। क्यूबा के नीचे एक बहुत बड़ा सागर है जिसका नाम है कैरेबियन सागर। आप देखिए, कैरेबियन सागर, इसलिए क्यूबा को कैरेबियन की मोती कहते हैं। कैरेबियन की मोती, कैरेबियन सागर मिलेगा आपको। प्लेयर कहाँ के आते हैं? वेस्ट इंडीज के सबसे मिला के आते हैं सब। क्रिस गेल कहाँ का है? जमैका का है। ब्रेन लारा ट्रिनिडाड और टोबैको का है। कोई कहीं से सबका मिला के आता है सब। वो सब एक के देश का नहीं रहता है सब क्रिकेटर सब। बैटरी चेंज कर ले। बैटरी चेंज कर ले। आवाज नहीं जा रही है क्या? एचआईवी का मतलब क्या होता है? बकलोलवा बीमारी का नाम है एचआईवी। उसेन बोल्ट भी जमाइका का है। चीनी का कटोरा क्यों कहते हैं? देखिए, चीनी का कटोरा, किसी भी चीज़ को कटोरा इसलिए कहा जाता है जिस जगह पे कोई ऐसी चीज़ बिना मेहनत की हो जाए उसे हम कटोरा कहते हैं। वहाँ पे गन्ना की खेती आराम से हो जाती है। मोटा मोटा गन्ना होता है, बांस बराबर एकदम बांस बराबर होता है गन्ना, और बड़ी आसानी से हो जाता है, इसलिए उसे गन्ना चीनी का कटोरा कहते हैं। जिस जगह पे कोई चीज़ बड़ी आसानी से हो जाए उसे क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा, मतलब उस चीज़ का कटोरा। जैसे आप मेरा क्लास कीजिएगा, आपको जीएस पढ़ने में दिक्कत नहीं आता है, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं खान सर को जीएस का कटोरा। कोई आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगा। किसी को दिक्कत? अब यूपी बिहार वाला एरिया में देखेंगे, हिंदुस्तान में अगर इधर वाले एरिया में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग जो अशिक्षितता का अभाव है, तो बहुत अनपढ़ लोग मिलेंगे इस एरिया में। मेहनती भी मिलेंगे, अनपढ़ भी, अशिक्षितता का। तो इधर देखेंगे तो अशिक्षितता का कटोरा। पाकिस्तान को देखेंगे तो आतंकवादी का कटोरा आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोनो घर को खटखटाइए, कहेगा आपके घर आतंकवादी है तो पूछो को चाहिए, आराम से मिल जाएगा वहाँ पर। तो आतंकवादी का कटोरा। तो जो चीज़ आराम से मिल जाता है उसे क्या कहा जाता है? कटोरा कहा जाता है। झारखंड को कोयला का कटोरा, समझ आएगा कि नहीं? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा, पंजाब गेहूं का कटोरा, यूपी गेहूं का कटोरा, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हिमाचल प्रदेश सेब का कटोरा, केरल मसालों का कटोरा या मसालों का राज्य, आराम से हो जाता है, इसलिए कहा जाता है। किसी को दिक्कत? एप्लीकेशन पे बकलोलवन का कटोरा, एप्लीकेशन पे आके देखिएगा, चैट सेक्शन खोलिएगा, आधा बकलोले मिल जाएगा सब। तो बकलोल का कटोरा, चैट सेक्शन जाके चैट देखोगे तो आधा बकलोल रहेगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ, वेरी गुड। एगो कह रहा है कि सर चाइना कोरोना का कटोरा बीमारी का कटोरा। अरे उस साले सब इतना अजीब अजीब चीज खा जाते हैं सब। चमगादड़ खा जाएगा सब, बिच्छी खा जाएगा सब, मगरमच्छ खा जाएगा सब। यार अजीब आदमी है सब ये सब। तू सब बीमारी का कटोरा है सब। हम लोग को तो चाइना को बैन लगा देना चाहिए यही कह के कि भागो, सोचा तो नहीं तुम लोग। हो गया। कैरेबिया की मोती किसे कहते हैं? पर्ल ऑफ कैरेबियन सागर, क्यूबा को कहते हैं। पर्ल ऑफ कैरेबियन सागर क्यूबा को कहते हैं, क्यूबा को। अब में से कितने लोग ढूंढ सकते हैं क्यूबा के इस कोना पे? देखिए यहाँ पर जिधर हम ब्लैक कर रहे हैं वहाँ एक तो ग्वांतनामो लिखा होगा, जो यूएसए का है। इस कोना पे आप देखेंगे तो वहाँ ग्वांतनामो लिखा होगा जो यूएसए का है। ग्वांतनामो लिखा होगा जो यूएसए का है। कितने लोग देख सकते हैं इस कोना में जो ग्वांतनामो लिखा है यूएसए का है? कितने लोग को मिल गया? इस कोना में मिलेगा ग्वांतनामो, ग्वांतनामो कितने लोग को मिल गया? हाँ, झूठ का कटोरा संसद भवन, आराम से झूठ बोल देता है झूठ का कटोरा नेता लोग कुछ बोल दो, 20 लाख नौकरी देंगे
1 करोड़ नौकरी देंगे, हर महिला को परी बना देंगे, सब महिला वोट डाल देगी, सब हम गोर हो जाएंगे, है कि नहीं? यही एगो चुनाव में बोलना बाकी है। हमको जिताइए, हम हर महिला को गोरा कर देंगे, सब महिला वोट देती से सब गोर हो जाएंगे अब। हाँ, गांव भर के लड़का को अपने पीछे घुमाएंगे, देख रहे गोर हो गई लोग। मिल गया। ग्वांतनामो, ग्वांतनामो अमेरिका ने कब्जा कर रखा है, यहाँ पर अमेरिका का कब्जा है क्यूबा के इस एरिया पे ग्वांतनामो, और वहाँ पर अमेरिका ने एक जेल बना रखा है, वो दुनिया का सबसे खराब जेल माना जाता है ग्वांतनामो जेल। वहाँ बहुत ही ज़्यादा सताया जाता है लोगों को, बहुत बुरा मारता है ऐसे ग्वांतनामो जेल में वहाँ पे। अब हम तो कभी ग्वांतनामो में गए नहीं है जो आपको बताएंगे कि कैसा मारता है ऐसा। आप इंडियन जेल का पूछिएगा तो बता देंगे, वहाँ का उसका एक्सपीरियंस है। इंडियन जेल में, इंडियन जेल नॉर्मल होता है, वहाँ पे पैसा रहेगा ना तो जेल में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मंगा के खा लीजिए बाहर से। समझेगा कि नहीं आ गया? सब चीज़ होता है जेल के अंदर, फैसिलिटी होती है। तो ग्वांतनामो जेल, क्यूबा समझ में आ गया आप लोग को? किसी को क्यूबा में दिक्कत नहीं है? क्यूबा इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं ना? क्यूबा के नीचे देश मिलेगा जमाइका। देखिए क्यूबा के ठीक नीचे एक देश मिलेगा जमाइका। उसेन बोल्ट कहाँ का है? जमाइका का, बहुत तेज दौड़ता है, धावक है। उसेन बोल्ट जमाइका का है, उसेन बोल्ट जमाइका का है। बेरोजगारी का कटोरा भारत। आगे बढ़े, मिल गया। जमाइका कौन सा जगह है? जमाइका। उसेन बोल्ट कहाँ का है? बहुत तेज दौड़ता है, बिखिया के एकदम, जमाइका का हुसैन बोल्ट। क्रिस गेल छक्का मारता है स्टेडियम ओ पार, क्रिस गेल। समझा गया कि नहीं आ गया? क्रिस गेल कहाँ का है? जमाइका का है। क्रिस गेल जमाइका का है। वो वेस्ट इंडीज वाले कहीं कहीं से उठा के लाते हैं सब। क्रिस गेल कहाँ का है? जमाइका का है। हो गया, क्रिस गेल जमाइका का, ये जमाइका हो गया। जमाइका हो गया, ये जगह जमाइका। जमाइका से ऊपर देखिएगा, यहाँ पर एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है केइमन द्वीप, ब्रिटेन का है वो। केइमन द्वीप, जमाइका से ऐसे मिलेगा आपको केइमन द्वीप, इस साइड में जमाइका के सामने मिलेगा केइमन द्वीप। देखिए मिल गया केइमन द्वीप, ये ब्रिटेन का है। ब्रिटेन ने यहाँ पे कहा है कि आप 2 नंबर का पैसा लाइए, हम आपको यहाँ से हिसाब किताब दे देंगे, 1 नंबर का पैसा हो जाएगा। तो यहाँ रिलायंस की दो दो कंपनियाँ काम करती है, वहाँ पैसा भेजिए, यहाँ टैक्स वैक्स नहीं लगता है। और देखिए भारत में रखेंगे तो 18% जीएसटी लगा देगा। पैसा यहाँ लाइए, ये 2% लेता है, बाकी 16% आपको इंडिया में भेज देगा। विदेश से आए हुए पैसे पे जीएसटी नहीं लगता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? विदेश से जो पैसा लाएंगे उस पर जीएसटी नहीं लगता है। झील का कटोरा फिनलैंड, ठीक है भाई। ये आपको कैमन द्वीप मिल गया, जमाइका मिल गया। ये सागर कौन सा है भैया? कैरेबियन सागर मिल गया। सब जो जो चीज़ मिलते जाता है उस पर आप हाइलाइटर चलाते रहे कीजिए। बैटरी खत्म हो गया, चेंज करता। हो गया बाबू? किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक को कह रहा है कि नेता सब हम लोग को कटोरा थमा दिया सब। तो भैया नेता लोग को आप ही लोग ने छोड़ते हैं लोग। चलिए, नेता सब कटोरा को थमा दिया। चलिए आगे समझिए, इस चीज को समझ में आ गया आप लोग को, ये कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये हो गया आपका, ये जमाइका हो गया, ये क्यूबा वगैरह हो गया सब। अब आगे आपको एक देश देखना है इस साइड में, ये तो क्यूबा है, देखिए क्यूबा।
यहाँ देखिए आपको दो ठो देश मिलेगा, हैती मिलेगा यहाँ पे, देखिए हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, दो ठो देश मिलेगा, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, देखिए दो ठो देश मिलेगा, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। सौरभ कुमार क्या बोल रहा है बकलोलवा कहीं का, चुरैन का कटोरा ब्यूटी पार्लर, बेवकूफ कहीं का, ऐसा कमेंट नहीं किया करो लोग। देखिए ध्यान से, लड़की देखेगी सब तो घुसियाई जाएगी सब। आगे देखिए, ये कौन सा है, ये वाला एरिया को, ये कौन सा है भाई, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, दो देश मिलेगा सब, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। ब्रिक्स क्या है रे बबुआ, 5 गो देशों का संगठन है ब्रिक्स। डोमिनिकन रिपब्लिक, ये दो ऐसे देश हैं जो एक ही द्वीप पर हैं। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इस साइड में आपको भले हैती मिलेगा, इस साइड में आपको क्या मिल गया, हैती मिल गया, और इस साइड में आपको, दूसरे साइड में अगर आप देखेंगे तो दूसरे साइड में आपको मिलेगा डोमिनिकन रिपब्लिक। तो एक और हैती और दूसरी और डोमिनिकन रिपब्लिक मिल जाएगा। जब आप इन दोनों को देखेंगे तो पॉलिटिकली रूप से ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ दूसरे का शासन, यहाँ दूसरे का शासन, लेकिन जोग्राफिकली देखेंगे तो दोनों एक ही आइलैंड पर है। इस आइलैंड को कहते हैं हिस्पैनियोला। क्या कहते हैं, हिस्पैनियोला। तो हिस्पैनियोला आइलैंड पर दो देश, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। हिस्पैनियोला आइलैंड पर दो देश, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। हिस्पैनियोला पे कितने देश, दो देश, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। मिल गया, देश मिला। हैती मिल गया और डोमिनिकन रिपब्लिक मिल गया, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये दो देश मिल गए सब आपको, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। अब उसके बगल में प्यूर्टो रिको मिलेगा, वो अमेरिका का ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सब देश नहीं है, मतलब ये अब कब्जे किए हुए जगह है सब। इस डोमिनिकन रिपब्लिक के ऊपर देखेंगे तो मिलेगा बहामास। कौन सा जगह है, बहामास। डोमिनिकन रिपब्लिक के ऊपर देखिए बहामास। बहामास की एक विशेषता है, इस देश के नाम के आगे द लगाया जाता है, क्योंकि इसका नमवे है द बहामास। इसका नाम ही क्या है, द बहामास। इसके नाम के आगे द लगाना जरूरी है, क्योंकि वो उसका नाम ही है द बहामास। हो गया, द बहामास ऊपर मिल गया कि नहीं मिल गया, द बहामास। एक और देश है जिसके आगे बहामास लगाया जाता है, गाम्बिया के आगे। देखिए अफ्रीका में आपको बताए थे, सेनेगल के बगल में था गाम्बिया, सेनेगल के बगल में था गाम्बिया। तो इस गाम्बिया पे भी क्या लगाया जाता है, द गाम्बिया, और इस बहामास पे भी क्या लगाते हैं, द बहामास, द बहामास। बहामास पे क्या लगाएंगे, द बहामास। बहामास मिल गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जगह हो गया बहामास। ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता है, वेस्ट इंडीज। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है सब। क्यूबा की राजधानी है हवाना, नीचे जमाइका, इधर हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, ये दोनों किस द्वीप पर स्थित है, तो ये द्वीप का नाम है द हिस्पैनियोला। ऊपर में कौन सा जगह है आपका, ऊपर वाला जो जगह है वो आपका बहामास, ऊपर वाला जगह बहामास। तो बहामास तक बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास आपको कल समझाएंगे, जब हम आपको लैटिन अमेरिका बताएंगे तब। लैटिन अमेरिका के बाद आपको वहाँ पर और सारे द्वीप है सब, जिसको हम लोग चर्चा करेंगे लोग इसके आगे वाले में। ठीक है, इसको कैरेबियन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे का क्लास कल करेंगे। आप सब लोगों को हैप्पी छठ पूजा, छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार छठ में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, क्योंकि कोरोना है। हर त्यौहार जैसे इस बार नॉर्मल हो गया, वैसे सारा त्यौहार नॉर्मल होगा। अगले साल से होगा, अगले साल से वैक्सीन भी मिल जाएगी। फ्लाइज़र की वैक्सीन अवेलेबल है, एस्ट्राजेनिका की है और मॉडर्ना की है। ये तीनों की वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास अब कल करेंगे। जय हिंद।